नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध नगरी सांची और हम आपको दिखाएंगे यहाँ का प्रसिद्ध सांची स्तूप। ये भोपाल से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर है और विदिशा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम भोपाल विदिशा रोड पर हैं। इसी रोड में एक स्थान पर हमें कर्क रेखा का साइन बोर्ड भी मिलता है, यानी रायसेन के इस क्षेत्र से भी कर्क रेखा गुजरती है। मैं बारिश के मौसम में यात्रा कर रहा हूँ, इसीलिए चारों तरफ हरा भरा और सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है। बस से 48 किलोमीटर की यात्रा करके हम पहुँच चुके हैं सांची स्तूप के प्रमुख द्वार पर। प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है, विश्व पर्यटक बौद्ध नगरी में आपका स्वागत है। हमें यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर ही सांची स्तूप स्थित है। इस द्वार के ठीक बगल में एक सिविल अस्पताल भी है। इसी रास्ते में आपको पुरातत्व संग्रहालय यानी म्यूज़ियम भी मिलेगा, जहां आप 5 रुपये देकर अंदर जा सकते हैं। पर हम पहले सांची स्तूप देखने चलेंगे, उसके बाद इस म्यूज़ियम में। सांची स्तूप ऊपर पहाड़ों में स्थित है। इसके पहले हम यहाँ टिकट काउंटर में टिकट लेंगे, जिसका चार्ज मात्र 40 रुपये प्रति व्यक्ति है। हमने टिकट ले ली है और अब हम पहाड़ों के बीच से ऊपर जा रहे हैं। मैं यहाँ पैदल चल रहा हूँ और आप चाहें तो कुछ चार्ज देकर ऑटो वगैरह भी बुक कर सकते हैं, वो भी आपको सांची स्तूप तक पहुँचा देगा। वहाँ पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ सांची स्तूप तक जाने के लिए 2 रास्ते नज़र आ रहे हैं। पहले रास्ते से आमतौर पर वाहन जाते हैं, जिसमें बैठकर आप स्तूप तक जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता ये रहा, जो कि कई हज़ारों वर्षों पुराना है। हम इसी शॉर्टकट रास्ते का उपयोग करेंगे। आइए हम इन्हीं सीढ़ियों के सहारे ऊपर चलते हैं। ये बगल में एक कुंड भी दिख रहा है। हो सकता है इसका उपयोग उस ज़माने में नहाने हेतु किया जाता रहा होगा, या फिर इस विशाल कुंड का निर्माण पशुओं के पानी पीने हेतु किया गया होगा। हम सीढ़ियाँ चढ़ ही रहे थे कि बारिश भी होने लगी। हम एक पेड़ के नीचे रुके हुए हैं, लेकिन अब ये पेड़ भी मुझे भीगने से नहीं बचा सकते हैं। बारिश रुकने के पश्चात हम ऊपर पहाड़ों तक आ गए हैं। यहाँ आपको अपनी टिकट दिखानी होगी और आपने अपने पास जो भी बैग रखा होगा वह यहाँ जमा करना होगा। आपको एक टोकन मिल जाएगा, उसे दिखाकर आप वापस लौटकर अपना बैग ले सकते हैं। अब हम मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सावन का मौसम, रिमझिम बारिश और मेरे सामने सांची का यह खूबसूरत दृश्य। चारों तरफ ये हरियाली देखते ही मन मोहित हो जाता है। सामने स्तूप क्रमांक 1 नज़र आ रहा है और बाईं ओर स्तूप क्रमांक 2 है। विदेशी पर्यटक भी घूमने आए हुए हैं, जो एक गाइड के साथ हैं, और वे गाइड उन्हें इस स्तूप के इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे हैं। स्तूप का यह आकार आपको चारों दिशाओं में देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार के चित्र भी उकेरे गए हैं, जो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ बयां करते हैं। हम सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर भी गए और वहाँ उस ज़माने के पत्थर बिल्कुल इस तरह सजाए और बनाए गए हैं, जैसे मानो किसी इंजीनियर ने मीटर से माप कर बनाया हो और उन्हें वहाँ रख दिया हो। सामने ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, जो पत्थरों को तराश कर उकेरी गई है। दुर्भाग्य से आक्रमणकारी आए और बुद्ध की प्रतिमा को नष्ट करने की पूरी कोशिश की। इसीलिए इस प्रतिमा से गौतम बुद्ध का धड़ अलग दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, 100 BC के आसपास पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए कुछ शब्द हैं। आज भी इन शिलाओं में ठीक उसी तरह लिखे हुए हैं। साथियों, यहाँ के इतिहासकार बताते हैं कि 1868 में इस सांची स्तूप के आसपास पूरा जंगल ही जंगल था। इस स्तूप के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। उन दिनों की तस्वीर आज भी यहाँ के म्यूज़ियम में लगी हुई है। फिर कुछ समय बाद यानी 1888 में एक आर्मी ऑफिसर जनरल टेलर ने इसका पुनरुद्धार करवाया
और इसे रीडिस्कवर किया। इसके बाद सन 1912 के आसपास सर जॉन मार्शल द्वारा इसका संरक्षण कार्य किया गया। इसकी बाहरी दीवारें सेकंड सेंचुरी बीसी में बनी हैं। इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अशोक ने पहले पहल बांस की दीवारें ही बनवाई थी या कोई लकड़ी की दीवार ही थी। उसके बाद जब शुंग काल में इसका और निर्माण हुआ तब यह पत्थर की दीवार भी बनवाई गई। गौर से देखेंगे तो इन सभी चित्रों में आपको इतिहास से जुड़ी हुई सभी घटनाओं का पता चलेगा। ये मौर्यकालीन पाली भाषा में लिखे हुए कुछ शब्द हैं। इसके बाद हम चेतीयगिरी विहार में गए। चेतीयगिरी विहार एक बौद्ध मंदिर है जिसे 1952 में बुद्ध के अनुयायियों सारिपुत्र और मोगलान के अवशेषों को विराम देने के लिए बनवाया गया था। इस विहार में आपको बुद्ध की प्रतिमा, उन पर लिखी हुई किताबें उचित दाम में मिलेंगी। अगर आप पढ़ने और जानने के इच्छुक हैं तो अवश्य यहाँ भी जाएं और किताबें ज़रूर ख़रीदें। तो दोस्तों, मैं आपको रायसेन ज़िले का सांची स्तूप दिखा रहा था। आप यहाँ जाएं और बताएं आपको कैसा लगा।